आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्रानंदन पंत की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है ताज। तो सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय देखेंगे। तो उनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगादत्त और उनका मृत्यु 28 दिसंबर सन 1987 में हुआ था। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। वे छायावादी युग की कवि थे। तो सबसे पहले मैं कविता को एक बार पढ़ के सुनाऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी। ताज। हाय, मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब वैष्णव निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौध्य में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न शुद्धातुर वास विहीन रहे जीवत जन। मानव ऐसी भी क्या विरक्ति, क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान और प्रेत और छाया से रति, प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहांत हृदय में किए हुए घर, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। इस पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि मानव को देखकर कवि को प्रश्न होता है कि कवि ताज को भव्य सौंदर्यमयी अलौकिक चित्रस्थायी तथा आस्था श्रद्धा के प्रतीक मानते हैं, बल्कि यह स्मारक मृतकों के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करता है, जो उचित नहीं है। जब संसार में रहने वाले जीवित लोग का जीवन विषद भरा हो, दुखी है तथा निर्जीव जड़ चैतन्यहीन पड़ा है, ये ऐसे समय में मृत्यु के पीछे इतना बड़ा व्यय और श्रद्धा रखना उचित और न्याय संगत नहीं लगता। तो यहाँ मरण को संगमरमर के भव्य महलों में सुंदर या शोभायुक्त तरीके से श्रृंगार करके सजाया जाता है। कवि संसार में रहने वाले जन को कहते हैं कि ये जन अपने तन बदन को ढकने की वस्त्र नहीं मिलते, कि यह कवि कहते हैं कि जो यहाँ पे जो नग्न है, यानी कि जिनके पास अपना बदन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, शुद्धातुर है, शुद्धातुर यानी कि भूखे, जो गरीब है, वास विहीन है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनके बजाय तुम मरण को, मृत्यु को इतना अपार्थिव पूजन कर रहे हो। यह मरण को संगमरमर के भव्य महलों में सुंदर या शोभायुक्त तरीके से श्रृंगार सजाया जाता है, कि कवि संसार में रहने वाले जन को कहते हैं कि ये जन अपने तन बदन को ढकने के वस्त्र नहीं मिलते, खाने को भोजन नहीं मिलता, बेघर रहते हैं, अर्थात जीवन जन अपनी सामान्य आवश्यकता के तौर पर अन्न, वस्त्र और आवासन विहीन रहते हैं। तब यह कितना उचित है, तब यह कितना उचित है, यह कहते हैं कि यह उचित है ये सब करना कि जब इंसान वास विहीन हो। यहाँ कवि को प्रश्न होता है कि मृतकों को स्वीकार और जीवित जन का इनकार क्यों किया जाता है, जो अन्याय और अनुचित भी है। आगे कवि कहते हैं, मानव ऐसी भी विरक्ति के जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान, प्रेतों और छाया से रति। इस पंक्ति में कवि मानव जाति को संबोधित करके कहते हैं कि जीवन के प्रति इतनी उदासीनता या वैराग्य क्यों रखते हो, जीवित लोगों का अपमान करते हो, आत्मा का अपमान क्यों करते हो, जो लोग जिंदा है उनकी अपेक्षा करते हो, ये मानव ऐसा क्यों करते हैं। प्रेत का मतलब कि जो मरकर
रह जाता है। और छाया का मतलब कि जो मृत्यु के बाद जिसकी छाया बचती है। जो मानव संसार को छोड़कर मात्र प्रेत और छाया बनकर रह गए हैं, जिसकी केवल स्मृतियां ही शेष है। उनके प्रति इतना ज्यादा प्रेम और लगाव क्यों रखते? मानव यही तुम्हारे प्रेम है या यही तुम्हारा लगाव है? मृतकों को हम अपनाए और उससे प्रेम करें, जबकि जीवित जन की उपेक्षा, अपमान या अनादर करना ही तुम्हारा प्यार पूजा है। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित कुत्सित चित्र बना दे शव का। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हम संसार भर में मृतक के लिए भव्य और सुंदर संगमरमर की इमारतें, कब्र तथा महल बनाए और इसमें कंकाल यानी अस्थि पिंजर को रखे। संसार में जो स्थान जीवित जन के लिए सुरक्षित है, उस मृतकों से नहीं भरना चाहिए। अंतः की जीवित मानव के प्रति प्रेम रखे, उनका पूजन करे और उसके जीवन में स्थान देना ही उचित है। पहले हमें जीवित लोगों के बारे में सोचना चाहिए, बाद में हम मृतकों की चिंता करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि दुनिया में जो मान सम्मान आदर रंग रूप शोभा और सत्कार मानव को देना चाहिए, यह हम एक शव मृतक या छाया को दे रहे हैं। कवि के अनुसार यह उचित नहीं है। कवि कहते हैं कि जीवित मनुष्य को भद्दा प्रतीक समझकर उसे छोड़ देते हैं, जो उचित नहीं है। ताज बीते हुए समय यानी भूतकाल के ऐसे नियम का सिद्धांत प्रतीक करता है कि जिसकी आज कोई उपयोगिता ही नहीं है। हम ताजमहल जैसे भव्य और सुंदर स्मारक को बीते हुए रूढ़िवादी और सामान्यवादी आदर्शों या सिद्धांतों के प्रतीक मानते हैं, जबकि इसका वर्तमान समय में कोई स्थान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आगे कवि समझाना चाहते हैं कि युग युग के मृतक आदर्शों के ताज मनोहर मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम मनुष्य जीवन मिलते ही जीवन के अनश्वर अमर सदा रहने वाला संदेश नियम यानी सिद्धांत भूल गए हैं। कवि कहते हैं कि जीवन के प्रति हम इतनी भी लापरवाही हो गए कि ये अमर नियम या सिद्धांत भूल गए हैं। कवि के अनुसार ये विधाता महापुरुष यानी प्रकृति का नियम है कि मुर्दा लोगों को मृतकों के साथ ही रहना देना चाहिए और मृतकों की जिम्मेदारी मृतकों को लेनी या देनी चाहिए और जीवित लोगों को ईश्वर को साक्षी मानकर कर्म करते रहना चाहिए अथवा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग जीवित है उनके भीतर ईश्वरीय तत्व है, चेतना है, इसी कारण उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो समय और ऊर्जा नष्ट करनी चाहिए वो जीवित लोगों के साथ ईश्वर की करुणा होती है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस कारण उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ईश्वर से प्रेरणा पाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनको मृत लोगों के पीछे अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। जीवित लोगों के साथ ईश्वर की करुणा होती है, मृत्यु को अनावश्यक महत्व नहीं देनी चाहिए। तो ये थी सुमित्रा नंदन पथ की कविता। आशा है मुझे कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।